नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में पाठ देखेंगे भरत। अगले वीडियो में हमने आपको भरत जो पाठ है उस पाठ की कहानी मैंने बताई थी। अब हम पाठ आगे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर पात्र है भरत, फिर ये जो बालक है कौन है, वो भरत है। राजा है दुष्यंत, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी, इतने ही पात्र हैं। शकुंतला का उल्लेख आता है लेकिन उसका वहाँ पर उसका प्रवेश नहीं होता, सिर्फ उल्लेख होता है। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। एक जो बालक है वो बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती हैं। सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और दो तपस्विनियां उस बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। कहती है, इसी तरह वन के पशुओं को हमें हैरान नहीं करना चाहिए। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। ओट यानी पीछे। पेड़ के पीछे राजा दुष्यंत देख रहे हैं उस बालक की करतूत को। जो बालक सिंह के बच्चे के साथ करामत करता है, निडर होकर उसके साथ खेलता है, उसे पेड़ के पीछे छिपकर राजा दुष्यंत देख रहे हैं। अब बालक है, यहाँ पर बालक कौन है? भरत। तो बालक कहता है सिंह से, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तू अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। बराबर। तो बालक सिंह के बच्चे से ऑर्डर करता है कि तू अपना मुख खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। मुख यानी मोढ़ू। तो यहाँ पर बालक निडर होकर एक सिंह के बच्चे के साथ खेलता है। इतने में पहली तपस्विनी आती है और पहली तपस्विनी कहती है कि ए हठीले बालक, तू इन वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? वो जिद्दी बालक, हठी यानी जिद्दी। यहाँ पर शब्द मैंने लिखे हैं कई शब्द। अचंभा यानी आश्चर्य, हैरानी, हठीला यानी जिद्दी। बराबर। पात्र भी मैंने यहाँ पर लिखे, भरत यानी बालक, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली और दूसरी। पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता है। इस तरह बालक को सर्वदमन नाम से भी पुकारा जाता है। सर्वदमन नाम का उल्लेख भी बालक का आता है। और ये जो पाठ है हमारा, उस पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। बराबर। यहाँ पर शब्द मैंने लिखे। अब आगे, ए हठीले बालक, हठी यानी जिद्दी, बताया यहाँ पर है जिद्दी। ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? ओ हठी बालक, तू वन के पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों की भांति रखते हैं। हम तो ये जो पशु है, वन के जो भी प्राणी हैं, उनके साथ हम बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। बच्चा जिस तरह माँ की गोद में निर्भय होकर खेलता है, इसी तरह वन के पशु यहाँ रहकर अच्छी तरह से जी सकता है। इसी बच्चे के साथ तू उसे क्यों खेल रहा है, क्यों तंग कर रहा है उस बच्चे को? तेरा साहस बढ़ता ही गया है, तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम तो ऋषियों ने सर्वदमन रखा, सो कैसा है? ठीक ही है। तो तेरा नाम ऋषियों ने क्या रखा? सर्वदमन। तो सर्वदमन का अर्थ है
सबका दमन करने वाला। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला, यानी सर्वदमन। बराबर। तो ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा तो ठीक ही है। यहाँ पर प्रश्न बनता है बच्चों कि ऋषियों ने भरत का नाम सर्वदमन क्यों रखा। बराबर, ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो सर्व का दमन करने वाला है, सबका दमन करने वाला, सब पर अपना अधिकार जमाने वाला ये बच्चा, इसीलिए उसका नाम सर्वदमन रखा। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, दुष्यंत स्वयं बच्चे की बातें सुनकर अपने आप, स्वयं यानी अपने आप, खुद अपने आप बातें करता है। कहता है, यह क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ता सा जाता है। ऐसे क्या वजह है जो मेरा प्रेम, स्नेह यानी प्रेम, मेरा जो प्रेम उस बालक की ओर उमड़ता जाता है, बालक के प्रति और गाढ़ प्रेम मेरा बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है, क्या है बात। इतने में दूसरी तपस्विनी आती है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। तो यहाँ पर इतने में दूसरी तपस्विनी आती है और कहती है कि जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी क्या करेगी, तुझे दौड़ाएगी। सिंहनी तुझे काटेगी, तुझे नुकसान पहुंचाएगी, तुझे दौड़ाएगी। इसीलिए तू इस बच्चे को क्या कर, छोड़ दे। बालक मुस्कुराकर, मुस्कुराना यानी हंसकर, हंसकर बालक मुस्कुराता है। बालक कौन है यहाँ पर, भरत। भरत मुस्कुराता है, हंसता है और कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, यानी ठीक है, आने दो सिंहनी को, मैं सिंहनी से नहीं डरता। ऐसा कहते हुए वो अपना मुंह चिढ़ाता है, अपना मुंह चिढ़ाता है। कहते हैं कि आने दो सिंहनी को, मैं देख लूंगा सिंहनी को, मुझे सिंहनी से डर ही नहीं है। इस तरह वो मुंह चिढ़ाता है। राजा दुष्यंत आश्चर्य से राजा दुष्यंत, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक की ओर देखकर, बालक की जो निडरता देखकर राजा दुष्यंत मन ही मन कहता है कि यह बालक किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। अगर कोई ऋषि मुनि का पुत्र होता तो वो डर जाता, लेकिन एक वीर का पुत्र होना चाहिए, तेजस्वी वीर का पुत्र होना चाहिए। उनका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। तेजस्वी वीर का पुत्र हो सकता है क्योंकि उसका जो मुख है, मुख यानी चेहरा, मोढ़, उसके मुख अग्नि के समान दमक रहा है। जिस तरह अग्नि हो, आग हो, तो आग कैसे दमकता है, चमकता है। आग में हम हाथ डालने की कोशिश भी नहीं करते। अगर चूल्हा जल रहा है तो आप उसमें हाथ भी नहीं डाल सकते। तो अग्नि के समान उसका जो मुख है, वो मुख क्या हो रहा है, दमक रहा है, चमक रहा है। अग्नि के समान उसका जो मुख है, वो मुख चमक रहा है। तो यहाँ पर इतने जो हमने पाठ पढ़ा, उसमें राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं और भरत सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और फिर ऑर्डर करता है कि चल अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। तो इस तरह की भाषा, बालक की निडरता, निर्भयता से राजा दुष्यंत मन ही मन सोचता है कि ये बालक किसी वीर का पुत्र होना चाहिए। और उसके मुख भी अग्नि के समान दमक रहा है। तो ये जो बच्चा है, अगर ऋषि का पुत्र होता तो वो डर जाता, सिंह के साथ नहीं खेलता। लेकिन ये बच्चा एक निर्भय होकर सिंह के साथ खेल रहा है।
इसीलिए वो उसे वीर का पुत्र मान लेता है। शायद वीर का पुत्र होना चाहिए, ऐसा दुष्यंत राजा मानते हैं। इतने में पहली तपस्विनी आती है। इतने में पहली तपस्विनी आती है और कहती है कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। इतने में पहली तपस्विनी आती है और कहती है कि हे प्यारे बालक, हे भरत, तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें क्या दूँ? खिलौना दूंगी। खिलौना मतलब रमकड़ा। मैं तुझे खिलौना दूंगी, तुम इस बालक को छोड़ दे, इस बच्चे को छोड़ दे। बालक यहाँ पर यानी सिंह का बच्चा। छोटे बच्चे के लिए सावक शब्द का उपयोग किया है। बालक हाथ पसार कर पहले खिलौना दो। हाथ पसारना यानी हाथ फैलाकर। बालक भरत हाथ फैलाकर कहता है कि पहले मुझे तुम खिलौना दो, पहले तुम मुझे खिलौना दो। इस तरह वो हाथ फैलाता है। लाओ, कहाँ है? लाओ लाओ, खिलौना दो, पहले तुम खिलौना दो। खिलौना कहाँ है? दुष्यंत राजा दूर से ही बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, दूर से बालक की हथेली पर उनकी नजर पहुंचती है राजा दुष्यंत की, और स्वयं से बच्चे की हथेली को देखकर स्वयं से अपने आप कहता है, हाँ, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है। ये जो बालक है, उस बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के निशान है। चक्रवर्ती राजा की समान उनका निशान है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है। उंगली पर अद्भुत झाल है यानी फिंगर। और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित करे। प्रातः कमल, प्रातः कमल यानी सुबह में खिला हुआ कमल। जब सुबह सुबह में कमल खिलता है तो ताजगी भरा रहता है। इसी तरह ये जो बालक है, उस बालक की हथेली भी प्रातः कमल की तरह लज्जित कर रही है, यानी उनकी हथेली लालास पड़ती, एकदम लालिमा से भरपूर कमल की तरह उसकी हथेली शोभायमान दे रही है। तो अद्भुत निशान है चक्रवर्तियों के, अद्भुत चाल है। इसे राजा दुष्यंत मन ही मन सोचता है कि ऐसे निशान तो राजाओं के हाथ पर होते हैं। जिसको कोई काम करना नहीं होता उसके हाथ भी ऐसे ही होते हैं, चक्रवर्तियों के निशान जैसे, बराबर। अब अगला है, इतने में दूसरी तपस्विनी आती है और दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि हे सखी सुव्रता। यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि सुव्रता किसका नाम है? तो सुव्रता पहली तपस्विनी का नाम है। तो दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि हे सखी सुव्रता, यह बातों से ना मानेगा। हम भी कभी कभी गुस्से में कहते हैं कि बातों के भूत लातों से नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है बातों से मानने वाला नहीं है। जहाँ मेरी कुटिया में और ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। और फिर कहती है कि तुम मेरी कुटिया में जाओ। कुटिया मतलब झोपड़ी। तुम मेरी झोपड़ी में जाओ और वहाँ पर ऋषि कुमार के खेलने के लिए एक मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। मिट्टी का मोर यानी खिलौना है। मोर जो है मिट्टी से बना हुआ है। पहले के ज़माने में खिलौने मिट्टी से बनते थे। आज के ज़माने में खिलौने हम प्लास्टिक से, कभी कभी लोखंड से बने हुए होते हैं और अन्य धातु के भी बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के भी बने हुए होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में लोग हमेशा मिट्टी से ही सब कुछ बनाते थे। बर्तन भी मिट्टी से बनाए हुए होते हैं, खिलौने भी मिट्टी से बनाए हुए। और इस खिलौनों पर क्या कर देते वो लोग? रंग चढ़ा देते। तो यहाँ पर दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि ये तपस्विनी,
सुव्रता, हे सखी सुव्रता, तुम अपनी कुटिया में जाओ और वहाँ मेरी कुटिया में जाओ और वहाँ मिट्टी का मोर रखा हुआ है, उसे ले आओ। पहली तपस्विनी जाती है, कहती है कि मैं अभी लिए आती हूँ। तो पहली तपस्विनी कहती है कि मैं अभी जाती हूँ और मोर लेकर आती हूँ। बालक कहते हैं कि तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, जब तक आप मोर लेकर वापस न आओ, खिलौना लेकर वापस न आओ, तब तक मैं क्या करता हूँ, इस बच्चे के साथ खेलता हूँ, इस सावक के बच्चे के साथ खेलता हूँ। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। यह कहकर वो क्या करता है, तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है, तपस्विनी को चिढ़ाता है वो बच्चा। दुष्यंत राजा आप ही आप, अपने आप दुष्यंत राजा मन ही मन बातें करता है। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। बालक को देखकर राजा दुष्यंत का मन ललचाता है। उसे होता है कि मैं उस बालक के साथ खेलूं। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य, बच्चे को देखकर आह भरता है और कहता है कि धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत मन ही मन कहता है, ये जो बालक है उस बालक का चेहरा भी कितना सुंदर है, चक्रवर्तियों के निशान है, अग्नि के समान मुख दमक रहा है। ऐसे सुंदर बालक को देखकर मेरा मन उस बालक के साथ खेलने को ललचा रहा है। और दुष्यंत राजा मन ही मन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो अपने पुत्र को गोदी में लेकर उसके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। यानी वो मनुष्य धन्य है जिनको ऐसा बेटा है और ऐसे बेटे के अंग यानी गंदे हाथ पैर की धूल से अपनी गोद मैली करता है। ऐसे जो पुरुष है वो धन्य है। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। अक्सर छोटे बच्चे हमेशा क्या करते हैं, तुतले वचन बोलते हैं। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत बच्चे को देखकर मन ही मन कहता है कि ये मनुष्य धन्य है जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। इतने में दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ, ठीठ यानी जिद्दी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान क्यों नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी उनसे कहती है कि तू तो बड़ा जिद्दी है, तू मेरी बात कान क्यों नहीं धरता। मैं तुम्हें कितनी बार समझाती हूँ फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, इधर उधर देखती है और मन ही मन कहती है कि कोई ऋषि कुमार यहाँ पर है जो इस बालक को समझाए। दुष्यंत को देखकर हे परमात्मा, इतने में दुष्यंत राजा पेड़ के पीछे से आ जाते हैं और उसे देखकर दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे परमात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चों को छुड़ाओ। हे परमात्मा, तुम यहाँ पर आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से इस बच्चे को छुड़ाओ, सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। ऐसा तपस्विनी राजा दुष्यंत को देखकर कहती है कि इस बच्चे के हाथ से जो बालक है, सिंह का जो बच्चा है, उसे छुड़ाओ। राजा दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर राजा दुष्यंत बालक के पास जाते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। तो राजा दुष्यंत बालक के पास जाते हैं और बालक से कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यानी हमेशा जो ऋषि है वो लोग हमेशा क्या करते हैं, वन के प्राणियों को निर्भय होकर जीने देते हैं, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन तुमने तो क्या किया है, तुम्हारे यानी ऋषियों के वंश को यहाँ पर तुमने ऋषियों के वंश के आचरण से उल्टा किया है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है।
यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, कि कोई अच्छी बात नहीं है। तुमने इस तरह सिंह के बच्चे को पकड़ के रखा, तुम उसे तंग कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। जैसे ही राजा दुष्यंत ने कहा कि तुम तपस्वियों के विरुद्ध, ऋषियों के विरुद्ध ये आचरण कर रहा है, कि वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा कहते हैं दुष्यंत राजा बच्चे से, तो बच्चा सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। तो इस तरह दुष्यंत राजा इस बच्चे को देखकर मन ही मन धन्यता अनुभव करते हैं और कहते हैं कि जिनका भी पुत्र है वो नसीबदार है। इस तरह मन ही मन कहता है। तो बच्चों, यहाँ तक हम पाठ देखते हैं। आधा पाठ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।